नमस्कार दोस्तों। आज 21 अक्टूबर 2023 है और आज जो हम बात करेंगे वो एक मोर ओवर एक साइकोलॉजिकल वीडियो है जिसमें हम ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड को चेस क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर ट्रेडर किसी मनी को चेस करता है या ट्रेड को चेस करता है तो वो 90% ऑफ द टाइम, इवन 95% ऑफ द टाइम वो पैसा लूज़ करेगा। तो फोकस हमें उन चीज़ों पे करना है जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए, तो मनी आपको ऑटोमेटिकली चेस करेगी। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि मनी आपको चेस करे, आप मनी को चेस ना करें। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको वो चीज़ें पसंद आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उससे एक प्रोत्साहन मिलता है और ये समझ में आता है कि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। अब बात स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अवॉइड अनवांटेड ज्ञान। अब हर जगह पे हर बंदा एक ज्ञान देने के लिए तैयार है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है बाज़ार में कि बाज़ार में ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल हैं। तो हमें सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है, बट अवॉइड करना है ओवर डूइंग। बिकॉज ओवर डूइंग अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा मच इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग पे हैवी हो जाती है और उससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आती है, और कन्फ्यूजन आने से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज आपको एक कन्फ्यूज़न होती है कि ये ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रही है आपके, तो आप कन्फ्यूज़ माइंड से कोई भी ट्रेड को नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको इस तरीके की ट्रेडिंग करनी भी है तो पहले उस चीज़ को अपने रियल मनी से इम्प्लीमेंट ना करें, रियल कैपिटल उस तरह के स्ट्रैटेजी पे ना लगाएं। अगर आपने स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है या आप कर रहे हैं तो पहले उसको खुद बैक टेस्ट करें, उसके बाद जाके उसमें रियल मनी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। पहली चीज़ वो आपको सूट करती भी है कि नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ मेरे को सूट कर रही है तो वो आपको भी सूट करे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अनवांटेड ज्ञान जो है उसको अवॉइड करें, जो कि आपके माइंड को एक कन्फ्यूज़न में क्रिएट कर सकता है, और कन्फ्यूजिंग माइंड आपको कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। मेरा दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने का है, ये है कि रिवॉर्ड करें अपने आप को ऑफनली या डेली बेसिस पे। क्यों आप इस चीज़ को, मैं आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप को डेली बेसिस पे रिवॉर्ड करें। देखो, अगर आप एक जॉब करते हो या एक बिजनेस करते हो तो आपकी पहली कोशिश या पहली प्रायोरिटी होती है कि आप पैसा घर लेके आओ, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द ईयर। तो ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है जो आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट दे सकता है। तो क्यों नहीं आपको उस चीज़ को रिवॉर्ड करना चाहिए आफ्टर वंस यू टेक द ट्रेड, एंड इफ़ यू गेट द अमाउंट देन यू हैव टू विड्रॉ द अमाउंट। उससे आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा आपको ये होता है अमाउंट विड्रॉ करने से, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो आपके ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बढ़ती है। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है ट्रेडिंग में तो वो आपको एक मोटिवेट रखता है। जब कोई चीज़ आपको मोटिवेट रखती है तो वो आपके प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करती है। तो हमेशा आप या तो डेली विड्रॉ कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। कोशिश करें वीकली तो एटलीस्ट करें। उससे होगा क्या कि जो आपका एक हैबिट है वो प्रॉफिट पे आउट करने की बन जाएगी, और आप इसका मैजिक देखेंगे कि मंथ एंड में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपने कितना अच्छा गेन किया है। क्यों? जब आपका अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा तो आप लिमिटेड ही क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे कि ये मैजिक कैसे वर्क करता है। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टे डिसिप्लिन रहें और जो नॉइजेज़ हैं उसको शट करें। अगर आपको मार्केट में ड्यूरेशन में कुछ मिलती है, आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान पे ही स्टिक रहना है। ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहने का मेरा मतलब ये है कि जो आपने एक मैनेज किया है, मैपिंग करी है रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, आप उसी पे फोकस रहें। बिकॉज मार्केट में मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो नॉइजी इतनी ज़्यादा आती है बाज़ार में, इतनी ज़्यादा है न्यूज़ आप सुनते हैं। उससे समस्या क्या आती है कि आपकी जो इमोशन है वो हिट करते हैं। जब आपके इमोशन हिट करते हैं तो आप एक रैंडमली डिसीजन लेते हो। जब रैंडमली डिसीजन लेते हो तो आपके इम्पल्सिव डिसीजन बढ़ जाते हैं, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को घटा देते हैं। आपके जो नंबर ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इस तरह की जानकारी आपको कहीं से मिलती है तो उस चीज़ को बिना दूसरा विचार दिमाग में लाए उसको बंद करें, बिकॉज वो आपका एक डिसिप्लिन को हार्म करता है। जो भी ट्रेडिंग आपके डिसिप्लिन को हार्म करती है आपको उसको शट कर देना चाहिए। चाहे वो आपका बैड रिलेशन हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे किसी भी तरह का आपका रिलेशन हो जो मार्केट को इम्पैक्ट करता है, उसको आपको शट करना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फोर्थ पॉइंट है कीप लर्निंग एंड फोकस द न्यू थिंग्स। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट जो है वो कंसिस्टेंसली में
चेंज होती रहती है। जब बाजार कंसिस्टेंसी में चेंज होता रहता है तो आपको मार्केट के साथ स्टे टू अपडेट रहना पड़ता है। क्यों? कि बाजार में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, लेटेस्ट सेक्टर कौन से परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह की जानकारी आपके पास नहीं होगी, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड प्लान बनाया न्यूज़ बेसिस पे, वो आपके अगेंस्ट हो सकती है। या तो आप उस समय टाइम ट्रेड ना करें या अपने ट्रेड प्लान को मार्केट के थीम के अकॉर्डिंग चेंज करें। क्यों? क्योंकि ये आपकी सक्सेस के लिए एक क्रूशियल पार्ट निभा सकती है। क्यों? आपको ट्रेंड पता होना चाहिए बाज़ार का, उसकी डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी, बाज़ार में नई ट्रेंडिंग चल रही है उसमें आपने कुछ चेंजेस करना है नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। तो अप टू डेट रखने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आप एक न्यू एरा में जाते हैं। जब कोई न्यू एरा में आप जाते हैं तो आपके ट्रेडिंग में चेंजेस आते हैं। चेंजेस के साथ साथ आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिफ्थ पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा, अवॉइड करें होप ट्रेडिंग को और कीप रियलिस्टिक रहें। क्यों मैं ये पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? क्योंकि अगर आप मार्केट में इस उम्मीद से आए हैं कि स्टॉक मार्केट जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा पैसे का कुआं है, तो आप ये गलत धारणा के साथ आए हैं। बिकॉज इस मार्केट में आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक नहीं होंगे तो आप इस बाज़ार में गलत आ गए हैं। हो सकता है आप 8 ट्रेड लें, 8 में से आपके 3 ही ट्रेड चले। अगर आपका 3 ट्रेड भी चल गए तो वो 3 ट्रेड भी आपको इतना कैपिटल, आपके कैपिटल को ग्रो अप कर सकते हैं। हो सकता है वो 30 to 40% आपके कैपिटल को ग्रो अप कर दें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। कि इम्पल्सिव ट्रेडिंग कब होगी? जब आप डर के ट्रेडिंग करेंगे, प्राइस को चेस करने के लिए जाएंगे। तो वो चीज़ें हमने अवॉइड करनी है और अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, स्कैल्पिंग है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक